आपने ये तो सुना ही होगा कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, बट जिसने भी आपको ये बोला है शायद वो बहुत अमीर है। पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो, मगर पैसे से आप वो सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस खरीद सकते हो जो आपको खुशियाँ देती है। पैसा होना सब कुछ नहीं होता, बट पैसा नहीं होना एक कांस्टेंट पेन का सोर्स बन जाता है। आप दुनिया को इसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हो कि सबके पास तो पैसे है, सिर्फ मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपकी थॉट प्रोसेस, आपके सारे डिस्कशंस पैसे ना होने के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं। पता है शर्मा जी ने होंडा सिटी ली है, कितने की पड़ी होगी? वर्मा ने क्या घर बनाया है, बहुत खर्चा किया होगा ना। हालांकि पैसा होना सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, बट एक तगड़ा बैंक बैलेंस आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम से लड़ने में बहुत मदद करेगा। इमेजिन करिए एक ऐसी ज़िंदगी जहां आपको पैसे के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं हो, जहां आपके ऊपर कोई लोन नहीं, कोई कमिटमेंट्स नहीं, आप जो चाहे वो काम कर सकते हो। कुछ ऐसी ही ज़िंदगी होती है एक फाइनेंशियली फ्री आदमी की। ऐसा करना आसान नहीं है, मुश्किल है, और ये रातों रात भी नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। बट थोड़े सैक्रिफाइसेस और बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ आप भी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आकाश अग्रवाल, और आज रैशनल यू में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 1, मैक्सिमाइज योर सेविंग्स। फाइनेंशियल प्लान इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग करंट कंजम्पशन फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको अपने डेट्स को पे ऑफ करना है एंड अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है। ऐसा करने के लिए लगेंगे पैसे, और पैसे तभी होंगे अगर आप सेव करते हो। सेव करना एक हैबिट है, और इस हैबिट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइंडसेट। आप जब तक खुद को कन्विंस नहीं करोगे कि सेव करना इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी सेव नहीं कर पाओगे। 2 रास्ते हैं। पहले में आप अपने एक्सपेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं रखते, लाइफस्टाइल को सर्व करने के लिए डेट पे डेट लेते हो और जिंदगी भर काम करके वो डेट चुकाने की कोशिश करते हो। दूसरे रास्ते में आप अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखते हो, सिर्फ ज़रूरी डेट जैसे कि होम लोन लेते हो, ज़्यादा पैसे बचा के अपना डेट आराम से पे करते हो और रिटायरमेंट के लिए सेव भी करते हो। और कुछ सालों बाद काम करना एक ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। जो मर्जी वो काम करिए, नहीं इच्छा तो मत करिए। अगर आपको लगता है कि दूसरा रास्ता आपके लिए सही है, तो आपको सेविंग्स करना सीखना होगा। एंड ये बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्चा कीजिए, आप सेव कर लेंगे। ट्राई कीजिए कि आप अपने इनकम का एटलीस्ट 20% सेव करते हो। स्टेप नंबर 2, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। देखिए, मुसीबत किसी का मुंह देख के नहीं आती है, कभी भी किसी भी टाइप की इमरजेंसी आ सकती है। आप इमरजेंसी के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रह सकते हैं कि कल को आपकी जॉब लॉस हो गई या कोई मेडिकल सिचुएशन हो गई, तो आपके पास पैसे सेव्ड है जिससे आप इस सिचुएशन को बेटर टैकल कर सकते हो। ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा अपने बैंक अकाउंट में एनी टाइम सेव्ड रखें। ऐसा होने से किसी भी सिचुएशन में आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली से लोन लेना नहीं पड़ेगा एंड आप ज़्यादातर सिचुएशन खुद से टैकल कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, पे ऑफ योर डेट। देखिए, डेट एक ऐसा कीड़ा है जो आपके इनकम को हर महीने खाते रहता है। ज़्यादातर एडल्ट्स आज डेट में है। लोग महंगी कार, बड़ा घर, एक्सपेंसिव हॉलीडेज, लेटेस्ट मोबाइल जैसी चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और सबको ये नॉर्मल लगता है क्योंकि सब ये कर रहे हैं। ह्यूमंस फील सेफ इन अ ग्रुप। अगर सब कर रहे हैं तो ये सही होगा। कोई ये नहीं सोचता कि जो लाइफस्टाइल आप नर्चर कर रहे हैं उसकी असली कॉस्ट है क्या। इसकी असली कॉस्ट है आपकी फ्रीडम। आप अपने फ्यूचर सेल्फ से बोरो कर कर अभी खर्चा कर रहे हो, जबकि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक काम कीजिए, अपने सारे डेट को एक एक्सेल में नोट कीजिए एंड देखिए कि आप हर महीना कितना ईएमआई पे करते हो। फिर एक्सेल से एक एक करके सारे डेट को डिलीट कीजिए एंड अपने ईएमआई पेमेंट्स को कम होते देखिए, और इमेजिन करिए वो टाइम जब आपको कोई ईएमआई पे नहीं करना, क्या सुकून का टाइम होगा वो। डेट जल्दी पे करने के लिए फोकस कीजिए अपने इनकम को बढ़ाने पे एंड ज़्यादा पैसे सेव करने पे। आपकी जो ईएमआई है, ट्राई कीजिए हर महीने उससे थोड़ा ज़्यादा पे ऑफ करने की। सबसे पहले उन लोन्स को पे ऑफ कीजिए जिनमें इंटरेस्ट रेट सबसे हाई है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक एक करके आपके सारे डेट्स पे ऑफ हो जाएंगे। ऐसा करने से आप इंटरेस्ट कॉस्ट में भी काफ़ी सेविंग्स कर पाओगे। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट। अभी काम करो, बाद में आराम करना, ये कहावत हम सब ने सुना है। बट अगर आप अभी काम करके अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव नहीं करोगे, तो आप बुढ़ापे में आराम कैसे करोगे। इस कहावत को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अभी काम करो, सेव करो,
और इन्वेस्ट करके अपने पैसे को काम पे लगाओ। बाद में आप आराम करना, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। देखिए, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी कितनी है सबको पता है। जिंदगी भर कोई भी काम नहीं कर सकता है। रिटायरमेंट कभी ना कभी सबको लेनी है। आपके रिटायरमेंट का ध्यान कोई नहीं रखने वाला, आपको खुद को ही रखना है। इसीलिए अभी से पैसे सेव करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ आपको समझना होगा कंपाउंडिंग का कमाल। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, अज्यूम करते हैं कि आप इस इन्वेस्टमेंट पे हर साल 12% कमाते हो, तो 30 साल बाद इसकी वैल्यू होगी 30 लैक्स। अगर आप 30 साल तक हर साल ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 2,41,00,000। ये कॉर्पस आप कमा सकते हो साल का 1 लाख, मतलब महीने के सिर्फ 8,300 से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करके। फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने की जर्नी थोड़ी लंबी है, थोड़ी बोरिंग है, थोड़े सैक्रिफाइसेस मांगती है और बहुत सारा डिसिप्लिन डिमांड करती है। बट दिस जर्नी विल एम्पावर यू टू टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफ। आप हालातों के गुलाम नहीं, अपने मर्जी के मालिक बन जाओगे। सेव कीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, डेट को पे ऑफ कीजिए और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये इतना सिंपल है, मगर बहुत कम लोग इस पे फोकस करते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस ही इतने हैं। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, पीयर प्रेशर, ये सब हमें खर्चा करने पे मजबूर करते हैं। वी लिव इन अ कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी। सब इसी में लगे हुए हैं कि कैसे आपसे पैसे खर्चा करवाए। ऊपर से लोन इतना इजीली अवेलेबल है कि जो पैसा आपके पास नहीं है आप उसे भी खर्चा कर देते हो। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि वो जो लोन आज ले रहे हैं, कल उन्हें उसे इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। जो बेफिजूल खर्च वो आज कर रहे हैं, अगर वो उसे इन्वेस्ट करें तो वो कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अगर नहीं तो आज ही करिए। अगर आपको मेरी बातें सेंसिबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल रैशनल यू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोर से सेव करें, तोड़ के इन्वेस्ट करें और दबा के बैठे रहे। थैंक यू।